बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज हम बनाने जा रहे हैं, रोल भी नहीं है, समोसा भी नहीं है और वो कचौरी भी नहीं है, बल्कि इन तीनों का कोई मिक्सचर है जो इतना ज़बरदस्त बनता है कि आप इन तीनों को जाएंगे भूल। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में हमने क्या करना है, पहले डो बनानी है, जिसके लिए डाल चुके हैं हम 1 कप मैदा अच्छा छान के, आधा नमक का चम्मच डाल दिया हमने और 1 चम्मच ऑयल डाल दिया हमने, कुकिंग ऑयल। अब आपने इसे अच्छे तरीके से डो को बना लेना है, आटे को अच्छे से फिर गूंद लेंगे आप। पहले आपने मिक्स कर लेना है। ये इतना ज़बरदस्त बनता है कि आप जिस तरह से रोल पट्टी की आपको टेंशन होती है या समोसे की पट्टी कैसी बनेगी या उसकी फिलिंग कैसी बनेगी, तो ऐसी कोई टेंशन भी इसके अंदर नहीं है। लेकिन इतना ज़बरदस्त बनेगा कि इन तमाम का जायका आपने जाना है भूल जनाब। तो ये आपने पानी डाल देना है और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे तरीके से आपने गूंदना है। जितना अच्छे से आप गूंदेंगे बाद में ये इतना ही ज़्यादा खस्ता बनेगा। जब आप अच्छे से इसे गूंद लें तो अब आपने दे देना है इसको स्टे। स्टे देंगे जनाब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए। तो ढक के रखने लगे हैं 10 से 15 मिनट के लिए। दूसरी तरफ जनाब फिलिंग तैयार कर लेते हैं और उसके लिए 2 बड़े साइज़ के आलू लेकर हमने बॉयल करके छील के उन्हें अच्छे से मैश कर लिया है। इसमें मसाला जात में ऑलिव्स थोड़े से डाल रहे हैं, सुर्ख मिर्च डाल रहे हैं, नमक है, इसके अलावा गरम मसाला पाउडर है, धनिया है हमारे पास, खुश्क धनिया हमारे पास है और जनाब कसूरी मेथी है। और ये सब्ज़ धनिया को हमने खुश्क किया हुआ था। तो ये थोड़े थोड़े मसाला जात आप डाल लें जो भी अवेलेबल हैं। ऑलिव्स ना भी हों तो कोई ज़रूरी नहीं है, हमारे पास पड़े हुए थे तो हमने कहा चलें डाल देते हैं। अब इस मसाले को आपने कर लेना है, बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि सारा यकजान हो जाए और हर बाइट के अंदर इन तमाम चीज़ों का टेस्ट आ जाए। अब जनाब हमने बना लेना है, ये आटा हम निकालेंगे और इस आटे की आपने एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। कैसे बेलेंगे, उस वो कितनी थिन होनी चाहिए, कितनी थिक होनी चाहिए, ये आपको दिखाते हैं। ये रेसिपी इतनी कमाल की रेसिपी है कि आप तमाम झंझटों से आज़ाद हो जाते हैं। बहुत आसान है लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है और गरम गरम खाने का तो क्या ही बात है। तो जनाब रोटी को आपने अच्छे से बेल लेना है, बहुत मोटी नहीं रखनी। रोटी हम बेल चुके हैं और अब इसके ऊपर हमने डाल देना है अपना मटेरियल जो बनाया था और इस मटेरियल को आपने इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने इसके ऊपर कर लेना है स्प्रेड, ताकि इसका कोई भी कोना खाली ना रह जाए, क्योंकि बाद में आपके हर बाइट में आलू जाने वाले हैं, हर बाइट में मसाला होगा। तो जनाब ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त किस्म का स्प्रेड हो चुका है, ऐसे लगता है जैसे पिज़्ज़ा बनने वाला हो। तो अब हम ऐसे करेंगे, ये हम जब स्प्रेड कर चुके हैं तो अब बारी आ रही है इसके नेक्स्ट स्टेप की। इसके नेक्स्ट स्टेप में ये है कि बारीक बारीक स्ट्रिप्स आपने इसकी काट लेनी है, लेकिन कितनी, एक जैसी मोटाई की होनी चाहिए। ये देखें, ये इतनी इतनी, अगर आप जितना भी, अगर 2 उंगलियों का आप गैप दे रहे हैं तो अगली के दरमियान भी आपने ये 2 उंगलियों का गैप ही देना है। ऐसे इवनली आपने ये स्ट्रिप्स काट लेनी है। कटर है उससे काट लीजिए, छुरी है उससे काट लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक। अब जब एक स्ट्रिप आप काट चुके होंगे तो थोड़ा सा आपने नीचे लगाना है। हाँ जी बिल्कुल, ये कोई भी आटा डाल दें आप या मैदा डाल दें और इस तरह इसे रोल करना है। ये आपको नज़र आ रहा है, ज़रा सख्त हाथों से रोल करते हुए लेकर जाना है और सारी स्ट्रिप्स को आपने इस तरीके से रोल कर लेना है। तो ये देखें जनाब, तमाम रोल्स आ चुके हैं हमारे पास। कितने हैं, 7 हो चुके हैं। आप चाहें तो कम या ज़्यादा, छोटे या बड़े साइज़ का बना सकते हैं। अब इस रोल को आपने हल्के हाथों के साथ प्रेस कर लेना है, यूं ऐसे। तो तमाम को आप ऐसे साथ प्रेस भी कर लें। और दूसरी तरफ जनाब आपने चढ़ा दी हुई है कढ़ाई और कढ़ाई का ऑयल हमने कर लिया हुआ था गरम। तो हम साथ साथ फ्राइंग भी शुरू करते हैं, एक एक आप डालते जाएं और फ्राई करते जाएं। फ्राइंग करते हुए आपने ये ख़्याल रखना है कि कढ़ाई में जितने आपके ये रोल कम कचौरी से कहें या कचौरी कम रोल कहें, जो भी चीज़ आपकी ये आती है, या ये पोटैटो बाइट्स, तो इन जितने इजीली आए आपने उतने ही डालने हैं और एक टाइम में उसे फ्राई करना है और फ़ौरन नहीं हिलाना। पहले थोड़ी देर हमने रखा है, उसके बाद आपने इनकी ज़रा साइड चेंज कर लेनी है।
जब ये पकना शुरू हो जाएँगे और आप देखिएगा कि ये कितने खूबसूरत पैटर्न इनके ऊपर बन के आ जाएँगे। आलू का मसाला वो जो दरमियान में से नज़र आ रहा होता है, उसकी कितनी खूबसूरती आती है और टेस्ट तो जनाब क्या ही कमाल का आता है। तो देखें जी, खूबसूरती से फ्राई होते जा रहे हैं। आपको पसंद आ रही है वीडियो तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जनाब अगर अभी भी नहीं किया, और वीडियो को लाइक भी कर दें। दोनों उँगलियाँ आपने लेनी है दबा। इफ्तार में बनाएँ, चाहें तो रमज़ान के बाद भी बनाएँ, किसी को चाय पे बुला रहे हैं तो दावत में बनाइए। देखिए माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह कितना प्यारा नज़र आ रहा है। और इसकी सर्विंग आप करें तो जी सर्विंग करते हैं। सर्विंग चाहें तो चटनी के साथ करें और चाहें तो आप केचप के साथ करें। ये देखिए हमने इसे केचप के साथ सर्व कर दिए हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। मेरे अल्लाह ताला की कुदरत है जिसने हमें तमाम नेमतें दी हैं। नेमतों का शुक्र अदा करते रहा करें ताकि नेमतों में इज़ाफ़ा होता रहे। और हमारी वीडियोस देखते रहा करें और हमेशा बाश देते रहा करें ताकि हम खुशी-खुशी से और वीडियोस और नई-नई चीज़ें आपके लिए लाते रहें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो जनाब नई-नई चीज़ें बनाएँ, घर वालों को खुश करें, दुआएँ लें, दुआएँ दें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।